नमस्कार साथियों, बायोग्राफी चैनल पर फिर से आप लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत है। आशा है कि आप लोग अपने जीवन पर खुश होंगे, मस्त होंगे और मजे में भी होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे चैनल पर हम बॉलीवुड से जुड़ी हुई बैकग्राउंड किस्से कहानियों को आपके सामने लाते रहते हैं। सो आज भी हमने और एक नए किस्से से आप लोगों को परिचित करवाने वाले हैं। वैसे टाइटल और थंबनेल से आप लोगों ने मालूम कर लिए होंगे आज की वीडियो हमने किसके ऊपर बनाई है। तो चलिए कहानियों पे चलते हैं, शुरू करते हैं बॉलीवुड से जुड़ी हुई बैकग्राउंड किस्से। 16 की मौसी लीला मिश्रा की पर्सनल लाइफ। 17 की उम्र में बन गई थी 2 बच्चों की मां। ऐसी है स्टोरी। इस आर्टिकल में हम आपको बॉलीवुड की सुपर डुपर हिट फिल्म 16 में मौसी का किरदार निभाकर लोगों के दिलों में अपनी एक खास जगह बनाने वाली अभिनेत्री लीला मिश्रा की पर्सनल लाइफ के बारे में बताने जा रहे हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री में अब तक कोई ऐसे फिल्में बनी हैं जो लोगों के दिलों पर सदियों तक राज करती रहेगी, मगर अफसोस इस बात का है कि ऐसी फिल्में बहुत ही कम है जिसका हर एक किरदार इतनी खूबसूरती से रचा गया हो कि देखने वाला उसे कभी ना भूले। ऐसे ही एक फिल्म साल 1975 में आई थी जिसके डायरेक्टर थे रमेश सिप्पी और फिल्मों का नाम था 16। इस फिल्मों की खासियत यही थी कि इसके गाने, डायलॉग, कहानी वो हर एक किरदार ने दर्शकों को दिलों में अपनी ऐसी छाप छोड़ी है जो सदियों तक चाहकर भी लोग नहीं भूल सकेंगे। चाहे वही किरदार सुरमा भोपाली, जगदीप, एके हंगेल, सचिन, सांबा और गब्बर का ही क्यों ना रहा हो, इस फिल्मों के सभी किरदार लोगों के दिलों में घर कर गए। इन्हीं में से एक किरदार था बसंती की मौसी का, जिसके बारे में अगर बात ना करें तो शायद न्याय नहीं होगा। आप सभी को वो सीन तो याद ही होगा जब जय अपने दोस्त बीरू की शादी बसंत के संग कराने के लिए मौसी के पास जाते हैं। इसके बाद वो मजाकिया अंदाज में मौसी से अपने दोस्त की बड़ाई करने की जगह बुराई करने लगते हैं। यहाँ मौसी और जय का संवाद आज भी लोगों के दिलों में है। तो इस आर्टिकल में हम आपको 16 के मौसी यानी लीला मिश्रा की जिंदगी से रूबरू करवाएंगे, जिन्होंने बॉलीवुड की फिल्मों में जान फूंकने का काम किया था। लीला मिश्रा 17 वर्ष की उम्र में बनी मां। अपने जमाने की मशहूर अभिनेत्री लीला मिश्रा का जन्म 1 जनवरी 1908 को हुआ था। इनके पिता उत्तर प्रदेश के एक गांव के बहुत बड़े जमींदार हुआ करते थे। अमीर घराने में पैदा होने के बाद भी लीला को शिक्षा दीक्षा नहीं मिल सकी। इसके पीछे वजह थी लीला के घर वालों के दकियानुसी सोच और विचार। इसी वजह से लीला की शादी भी बहुत जल्द हो गई थी। मात्र 12 वर्ष की उम्र में लीला की शादी बनारस में रहने वाले शख्स राम प्रसाद मिश्रा से कर दी गई थी। शादी के कुछ ही सालों के भीतर लीला मिश्रा मां बन चुकी थी। अपनी जिंदगी के 17 वर्ष पूरे होने तक लीला मिश्रा 2 बच्चों की मां बन गई थी। उनकी 2 बेटियां थी, वही जायस रायबरेली से आती थी, वही और उनके पति जमींदार परिवार से थे। लीला मिश्रा ऐसे पहुंची फिल्मों के सेट पर। रामप्रसाद का स्वभाव आजाद किस्म वाला था, वही ज़्यादा किसी पर दबाव नहीं बनाते थे। लीला को भी उन्होंने अपने फैसले लेने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता दे रखी थी। लीला के पति रामप्रसाद का अक्सर मुंबई आना जाना लगा रहता था। यहीं पर वही कश्मीरी नाटकों में काम किया करते थे। बम्बई में ही रामप्रसाद के एक मित्र भी रहते थे जो कि दादा साहेब फाल्के की फिल्म कंपनी में काम करते थे। एक दिन जब वही रामप्रसाद के घर आए तो उन्होंने लीला को देखकर रामप्रसाद से उन्हें फिल्मों में काम करने को लेकर सलाह दी। पहले तो रामप्रसाद ने सिरे से इनकार कर दिया, मगर बाद में वो मान गए थे। लीला मिश्रा को पहली फिल्मों के लिए मिले 500 रुपये। अपने मामा शिंदे की बात को मानकर रामप्रसाद वो लीला दोनों ही बम्बई के लिए रवाना हो गए थे, जहां पूछकर दोनों ने अपनी अदाकारी शुरू की और फिल्मों में काम मांगने के लिए जाने लगे। इन दोनों की पहली फिल्म साल 1936 में एक साथ आई थी, जिसका नाम सती सुलोचना था। इसमें रामप्रसाद ने रावण का किरदार निभाया था तो लीला ने मंदोदरी का रोल अदा किया था। इसके लिए रामप्रसाद को 150 रुपया महीना मिला था तो लीला मिश्रा को 500 रुपया महीना की प्राप्ति हुई थी। इसके पीछे का कारण था उस दौर में महिलाओं का फिल्मों में काम न करना। वही ऐसा दौर था जब बोलती हुई फिल्में बनती थी और उन मूवीज में महिलाओं के लिए किरदार भी पुरुष ही निभाया करते थे। लीला मिश्रा को पराये मर्द का छूना नापसंद। लीला मिश्रा फिल्मों में अक्सर सिर्फ माँ, मौसी, नानी और चाची वाले किरदारों में ही नजर आती थी।
ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठने लगा था कि लीला ऐसे किरदारों में ही क्यों नजर आती है। इस सवाल का जहन में उठाना भी लाजिमी है, क्योंकि इतनी सुंदर एक्ट्रेसेस ने अपनी जवानी के दिनों में भी रोमांटिक सीन्स नहीं किए थे और ना ही किसी फिल्मों में बतौर अभिनेत्री दिखी थी। ऐसा कहा जाता है कि उन्हें शुरुआती दिनों में कुछ फिल्में ऑफर हुई थी जिसमें उनका किरदार लीड रोल में था, लेकिन जब वही उसकी शूटिंग करने लगी तब उन्हें बाहरी आदमियों का स्पर्श बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसके बाद से उन्होंने कभी जिंदगी में लीड रोल करने की नहीं सोची। लीला मिश्रा को 73 साल की उम्र में मिला बेस्ट एक्टर अवार्ड। फिल्म शोले के मौसी लीला मिश्रा ने अपने लगभग 5 दशक तक चले करियर में 60 से अधिक फिल्मों में काम किया था। इनमें अनमल घड़ी, आवारा, प्यासा, लाजवंती, शोले, पहली, चश्मे बद्दुर और प्रेम रोग जैसे फिल्में शामिल है। उनका काम आज तक लोगों के दिलो दिमाग में जीवंत है। शोले के अलावा फिल्म नानी माँ में भी निभाए गए उनके किरदार ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। इसी फिल्मों के लिए एक्ट्रेसेस लीला मिश्रा को पहली बार 73 साल की उम्र में बेस्ट एक्ट्रेसेस के अवार्ड से नवाजा गया था। लीला मिश्रा ने बॉलीवुड के अलावा भोजपुरी सिनेमा में भी काम किया था और अपने शानदार अभिनय से लोगों के दिलों में जगह बना ली थी। करीब 50 सालों तक फिल्मों के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाली लीला का निधन 17 जनवरी 1988 को हार्ट अटैक की वजह से हुआ था। फिलहाल लीला मिश्रा अब भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन फिल्मों में उनके द्वारा निभाए गए किरदार आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। तो आपको हमारी ये स्टोरी कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे लिए कोई सलाह हो तो अवश्य ही दे सकते हैं आप। धन्यवाद साथियों। आज की इस वीडियो में हमने शोले के मौसी बने लीला मिश्रा की ज़िंदगी से जुड़ी हुई किस्से को आज हमने आपके सामने रखने की कोशिश की है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर हम बॉलीवुड से जुड़ी हुई बैकग्राउंड किस्से कहानियों को आपके सामने लाते रहते हैं। सो आपकी एक सपोर्ट से हमें आगे काम करने की हौसला मिलती रहेगी और प्रेरणा भी मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे बॉलीवुड से जुड़ी हुई छुपी हुई बैकग्राउंड किस्से और कहानियों को साथ में लेकर सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए। धन्यवाद।